नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है दीपावली का महत्व। दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली मनाने के पीछे क्या कारण है? दीपावली 5 दिनों का उत्सव है। तो इस दीपावली का जो महत्व है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे इस हरीश शिवकानी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें। तो आइए हम देखते हैं दीपावली का महत्व। दिवाली जो है वो एक दिन की नहीं, 5 दिनों की होती है। पहला दिन धनत्रयोदशी यानी धनतेरस, दूसरा दिन छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी, तीसरा दिन बड़ी दीपावली, चौथा दिन गोवर्धन पूजा, पांचवा दिन भाई दूज या यम द्वितीया। तो ऐसे 5 दिनों की दिवाली होती है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस दिन ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, पृथ्वी पर घूमने आती है और जिस घर में उन्हें रोशनी दिखाई देती है वह उस घर में प्रवेश करती है। दीपावली के बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काट के अपनी पत्नी मां सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या पधारे, तब लोगों ने उनके सम्मान में दिए जलाए। जैसे मैंने बताया, दीपावली 5 दिनों की होती है। इन 5 दिनों में जिनकी पूजा होती है उनके नाम है देवताओं के वैद्य तथा आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी, गोवर्धन पर्वत, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, धन की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश। सिख पंथ के जो लोग हैं वो भी दिवाली को बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे आज ही के दिन यानी दीपावली के दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई, स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसी तरह इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी को 52 राजकुमारों के साथ इसी दिन मुगलों के द्वारा जेल से रिहा हुए। जैन पंथ के जो लोग हैं वो भी भगवान महावीर के मोक्ष के रूप में, भगवान महावीर की स्मृति के रूप में इस दिन को मनाते हैं। इसी तरह बौद्ध पंथ के लोग भी आज के दिन को पवित्र मानते हैं। इस तरह सनातन हिंदू धर्म में यह दिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इन 5 दिनों के बारे में। पहला दिन धनतेरस या धनत्रयोदशी। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के वैद्य तथा आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जो थे वे आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन प्रकट हुए। समुद्र मंथन, अमृत मंथन या समुद्र मंथन की एक कथा आती है। इस कथा में देवता और दानव
मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, जिससे कई वस्तुएं निकलती है, जैसे हलाहल विष, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, पारिजात का वृक्ष, धन की देवी लक्ष्मी, पांचजन्य शंख, कामधेनु गाय, ऐसे कई चीजें निकलती है। और आखिर में स्वयं भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य हैं तथा आयुर्वेद के जनक हैं, वे स्वयं अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। और इसीलिए आज के दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के हाथ में कलश था जिसमें अमृत था, तो इसीलिए आज के दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा रही है, सोने चांदी के गहने खरीदने की परंपरा रही है। धनतेरस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, धनतेरस का महत्व। इस वीडियो में समुद्र मंथन की कहानी को बड़े विस्तार से और साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी जी के मंत्र का उल्लेख किया गया है, और साथ ही यह दिन, धनतेरस का दिन की क्या क्या विशेषताएं हैं वो बड़े विस्तार से बताई गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा दिन, छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी। दीपावली का जो दूसरा दिन है उसे छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी, दुराचारी नरकासुर राक्षस का वध किया था, और उनका वध करके वहां पर नरकासुर राक्षस ने अपने पास 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था, उनको मुक्त किया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, और किस तरह दुराचारी और अत्याचारी राक्षस का वध हुआ, इससे यह संकेत मिलता है, इससे यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति अगर अत्याचारी है, दुराचारी है, तो उसका अंत निश्चित है। तीसरा दिन, बड़ी दीपावली। इस दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम माता सीता सहित, भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या पधारे। 14 वर्ष के वनवास को भोग कर भगवान श्री राम जब अयोध्या पधारे, लोगों ने उनके स्वागत में दिए जलाए, और इसी कारण यह एक महापर्व बन गया। और ऐसा मान्यता है कि आज के दिन देवी लक्ष्मी, जो धन की देवी है, वह पृथ्वी पर घूमने आती है, और जिस घर में उसे रोशनी नहीं दिखाई देती वो उस घर में प्रवेश नहीं करती। तो इसीलिए धन की देवी लक्ष्मी हमारे घर पर आए, इसीलिए हर घर में, हर ऑफिस में, हर उद्योग धंधे, हर कारखाने में साफ सफाई की जाती है, रंग रोगन किया जाता है, जिससे हमारा घर साफ रहे, हमारी ऑफिस, हमारे कारखाने साफ रहे। और दियों की रोशनी की व्यवस्था की जाती है, दिए लगाए जाते हैं, और धन की देवी लक्ष्मी प्रवेश करे। चौथा दिन, गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गायों का और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। ऐसा कहते हैं कि देवराज इंद्र, जो वर्षा के देवता थे, उनको घमंड था, उनको अभिमान आ गया कि मेरी वजह से ही सृष्टि चल रही है, मेरी वजह से ही दुनिया चल रही है। अगर मैं बरसात न करूं, अगर मैं वर्षा न करूं, तो इस धरती पर तबाही मच जाएगी। और इस तरह देवराज इंद्र को घमंड हो गया, अहंकार हो गया। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अगर देवराज इंद्र का अहंकार नहीं तोड़ा तो दूसरे देवताओं को भी अहंकार आ जाएगा, जिससे सृष्टि का जो सृष्टि का नियमन है वो खतरे में पड़ जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। एक बार
एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज के लोग नए नए पकवान बना रहे हैं, उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तब उन्होंने माँ यशोदा से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब माँ यशोदा ने कहा कि अन्नकूट पर्व की तैयारी की जा रही है। यह अन्नकूट पर्व देवराज इंद्र के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि देवराज इंद्र वर्षा के देवता हैं और वर्षा कारण यह पूरी पृथ्वी पोषित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यही मौका है कि हम देवराज इंद्र के घमंड को तोड़ें। तब उन्होंने माँ यशोदा और ब्रज के दूसरे लोगों से कहा कि आप गोवर्धन पहाड़ की पूजा कीजिए, क्योंकि गोवर्धन पहाड़ जो है वही बादलों को रोकते हैं, जिनकी वजह से बरसात होती है। हमारी जो गायें हैं वो गोवर्धन पर्वत पर ही चरने जाती है, तो इस तरह से हमें गोवर्धन पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, न कि देवराज इंद्र की। और सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की, गोवर्धन पूजा शुरू की। जब देवराज इंद्र को यह मालूम पड़ा तो उन्हें लगा ये मेरा अपमान है, और उन्होंने मूसलधार बारिश, भरपूर वर्षा शुरू कर दी। तब इस मूसलधार वर्षा में ब्रज के लोगों पर संकट आ गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया। गोवर्धन पहाड़ के नीचे 7 दिन तक सभी ब्रजवासी रहे। 7 दिन तक मूसलधार बारिश चलती रही, और जब 7 दिन वर्षा के होने के बावजूद जब ब्रज का कोई नुकसान नहीं हुआ, जब ब्रज के लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ, तब देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार टूटा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। और इस तरह आज के दिन को गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और गायों की पूजा का दिन माना जाता है। तो अहंकार हमेशा गलत होता है। अहंकार हमेशा मनुष्य को नष्ट करता है। अहंकार के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि अहंकार के लक्षण क्या है, अहंकार से हानियां क्या है और अहंकार को नष्ट करने का उपाय क्या है। दीपावली का 5वां दिन यानी भाई दूज यम द्वितीया, यह दिन भाई के प्रति बहन के स्नेह का, प्रेम का प्रतीक है। यमुना नदी मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन, ऐसा माना जाता है कि यम द्वितीया के दिन यमुना नदी ने भाई यमराज को अपने घर बुलाया और आदरपूर्वक भोजन करवाया, तिलक लगाया। भाई यमराज, मृत्यु के देवता यमराज, अपनी बहन से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना नदी से वरदान मांगने को कहा। यमुना नदी ने कहा कि आज के दिन जो बहनें अपने भाई को आदर सहित अपने घर बुलाकर अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन कराएं और उनको तिलक करें, उन भाइयों को आप कष्ट न दें, उन भाइयों को यमलोक की यातना सहन न करनी पड़े, ऐसा वरदान मुझे चाहिए। तब मृत्यु के देवता भगवान यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसीलिए आज के दिन ऐसा प्रथा है, 5वें दिन यानी भाई दूज के दिन ऐसी प्रथा है, जो बहनें अपने भाइयों को अपने घर बुलाकर आदर सहित अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन करवाती है, उनको तिलक करती है, तो उन भाइयों को यमलोक की यातना सहन नहीं करनी पड़ती, उन्हें यमलोक की यातना से मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन बहनें अपने भाइयों के प्रेम को प्रकट करती है।
तो ये 5 दिन जो दीपावली के हैं उनके बारे में ज्ञान हमें मिले, यही इस वीडियो का उद्देश्य था। दीपावली आप सभी को खुशियों से भरे। दीपावली आज सबके लिए खुशियां लाए, आप सबके जीवन को सुख शांति धन दौलत धान्य से परिपूर्ण करें। धन्यवाद।